आज का शिरडी साईं संदेश। आपका अच्छा और बुरा वक्त आपकी ज़िंदगी का ही हिस्सा है। ये आपको ही सोचना होगा कि इसे कैसे गुजारना है। आपके अंदर चल रही महाभारत से आपको अकेले ही लड़ना होगा। इसमें कोई तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि इस जीवन के चक्रव्यूह में तुम स्वयं ही अर्जुन हो, तुम ही कृष्ण हो। किसी से सहारे की कोई उम्मीद मत रखो। आपको अपना सहारा खुद बनना पड़ेगा, क्योंकि ये सहारे ही उम्मीदें ही हमें बेसहारा बना देती है। तुम खुद को संभालने के लिए अकेले ही सक्षम हो। जहाँ तुमने बड़ी से बड़ी लड़ाई जीवन में अकेले ही लड़ी है, तो ये तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। तुम बहुत काबिल और हिम्मत वाले हो। अपने बीते हुए कल को अपनी कमजोरी ना बनाओ। अपने बीते हुए कल से कुछ सीख कर जीवन में आगे बढ़ो। बीते हुए कल पर अफसोस करने से बेहतर है कि अपने आने वाले कल में ही खुशियां ढूंढो और सुख भी उसी में ढूंढो। बीता हुआ कल वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन आने वाले कल को हम सुधार जरूर सकते हैं। और याद रखो, कभी भी किसी भी हाल में हिम्मत ना खोना। अभी तुमने बहुत आगे जाना है। ये तो सिर्फ अभी शुरुआत ही है। जिन्होंने तुमसे कहा था तेरे बस का कुछ नहीं है, उन्हें भी तुम्हें कुछ करके दिखाना है, उन्हें गलत ठहराना है। बस तुम हिम्मत रखना। और हाँ, अपनी बात रखना सीखो। कोई तुम्हें नज़रअंदाज कर रहा है तो ऊंची आवाज़ करके अपनी बात रखो, लेकिन कहो। ये संसार खुद गर्जों से भरी हुई है। यहाँ सिर्फ अपनी पड़ी है सबको। तुम्हारा यहाँ कोई भी ख्याल नहीं रखेगा। तुम्हें अपना सम्मान, अपना ख्याल स्वयं ही रखना होगा। और मेरी एक बात याद रखना हमेशा, आप जितने भी अच्छे क्यों ना हो, पर हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते हो। आप किसी जगह बुरे बना दिए जाते हो तो कहीं बुरे साबित कर दिए जाते हो। इसलिए दुनिया को छोड़ दो। पहले उसे खुश रखो जिसे तुम रोज आईने में देखते हो। नहीं बदल सकते हैं हम खुद को औरों के हिसाब से। हमें भी तो दिया है ईश्वर ने एक लिबास, अपने हिसाब से। तो तुम बस अपने में मस्त रहो, खुश रहो। तुम चाह कर भी सबको नहीं बदल सकते हो मेरे बच्चे। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे अंदर की बेचैनी नहीं जानता हूँ? मैं सब जानता हूँ कि सही होकर भी तुम्हें गलत ठहराया गया है, झूठे आरोप सहे हैं, फिर भी तुम चुप हो। सब इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिए। अपनी सफाई में तुमने कुछ नहीं कहा, क्योंकि तुम्हें मुझ पर भरोसा है, विश्वास है। तुम्हारा ये अटूट विश्वास मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा इंसाफ ज़रूर करूंगा एक दिन। और ये सच है, मैं तुम्हें न्याय ज़रूर दिलाऊंगा। भले ही तुम्हारा साथ कोई ना दे, मैं दूंगा तुम्हारा साथ। हमेशा दृढ़ विश्वास रखना मुझ पर। मैं तुम्हें कभी भी इस मझधार में अकेला नहीं छोड़ूंगा। हमेशा याद रखना, तुम्हारा साथ कोई दे या ना दे, तुम्हारे साथ कोई चले या ना चले, मैं हर पल तुम्हारे साथ चलता हूँ। कभी भी अकेला महसूस मत किया करो, क्योंकि तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ हमेशा रहता है। अगर आंख बंद करके देखोगे तो तुम्हें महसूस होगा, एहसास होगा कि अंग संग तुम्हारी कोई शक्ति है। और वो शक्ति और कोई नहीं, वो तुम्हारे साईं की शक्ति है। वो तुम्हारा साईं है। और जो तुम्हारे घर में आजकल लीलाएं हो रही हैं, चमत्कार हो रहे हैं, मेरे होने का एहसास है वो, कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये मेरा प्रमाण है तुम्हारे लिए कि मैं हर पल तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। चाहे लोग तुम्हारे लिए कितना भी बुरा भला क्यों ना कहे, लेकिन तुम मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ हो। तुम मेरे सबसे प्रिय बच्चे हो। इसलिए खुद के लिए कभी गलत मत सोचना कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, शायद तुम में ही कोई खामी है। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। खामियां उन लोगों में है जो सच्चाई पहचान नहीं रहे हैं, या फिर शायद वो पहचानना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक राज के पीछे हजारों राज छिपे होते हैं। क्योंकि अगर एक राज का पर्दाफाश हो गया तो सबके राज खुल जाएंगे, सबके नकाब उतर जाएंगे। इसलिए वो झुंड जो है वो एक दूसरे का साथ दे रहा है। तुम बेफिक्र रहो, तुम मस्त रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। सच का साथ कोई दे या ना दे, उसका साथ ईश्वर परमात्मा हमेशा देता है। तुम खुश रहा करो बस। किसी चीज़ की परवाह मत किया करो, बेपरवाह हो जाओ, अपने में मस्त रहो, खुश रहो हमेशा, क्योंकि मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। और अब जो लीलाएं तुम्हारे घर में हो भी रही हैं, इससे बढ़कर प्रमाण मैं तुम्हें और क्या ही दे सकता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुमने कोई गलती नहीं की है।
हमेशा बस खुश रहा करो, कभी उदास मत बैठना। इन झूठे इल्ज़ामों से कभी घबराओ मत। तुम तो मेरे बहादुर बच्चे हो और तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। तुमने जब कभी किसी का गलत करा ही नहीं तो तुम्हें घबराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं सब जानता हूँ, जो जैसा कर रहा है वो वैसा भुगतेगा भी। समय दूर नहीं रहा, अब वो समय निकट आ रहा है जहाँ सबके इंसाफ का फैसला सुनाया जाएगा, सबके फैसले सामने आएंगे। तो तुम बेफिक्र हो जाओ। तुमने सबके साथ अच्छा किया है, तुमने कोई कमी नहीं छोड़ी अपने कर्तव्यों को निभाने में। तो तुम खुश रहा करो और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।